स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और अभी का हमारा विषय है मिथुन राशि और दिसंबर माह 2022 मासिक राशिफल दिसंबर 2022। दोस्तों, दिसंबर का राशिफल बताने से पहले यह कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी अपलोड किया जाए वीडियो तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। कमेंट्स करें और ग्रहों के गोचर की स्थिति पर हम नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले शनिदेव, शनि मार्गी अवस्था में मकर राशि में 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति मार्गी अवस्था में मीन राशि में गोचर करेंगे दिसंबर माह में। राहु मेष राशि में 11th हाउस में, केतु तुला राशि में 5th हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में 6th हाउस में और 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धनु राशि में 7th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र और बुध 5 तारीख से लेकर 28 दिसंबर तक धनु राशि में गोचर करेंगे 7th हाउस में। ग्रहों की जो गोचर की स्थिति है उसके मुताबिक सबसे पहले स्वास्थ्य पर नजर डालते हैं। लग्न या राशि के स्वामी बुध हैं जो पूरे दिसंबर माह 5 तारीख से 28 तारीख तक सप्तम भाव में एक केंद्र में विराजेंगे। उनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि लग्न या राशि पर, स्वराशि मिथुन राशि पर उनकी दृष्टि रहेगी। साथ में शुक्र भी रहेंगे। शुक्र और बुध के 7th हाउस में एक साथ बैठने से लक्ष्मी नारायण योग का योग निर्माण हो रहा है। तो स्वास्थ्य, शुक्र की दृष्टि भी रहेगी मिथुन राशि पर, लग्न पर। तो शुक्र बुध की सम्मिलित दृष्टि से स्वास्थ्य अति उत्तम होगा। बुध और शुक्र अत्यंत ही राजयोग कारक ग्रह होते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। बुध राशेष और चतुर्थेश, शुक्र पंचमेश होकर एक त्रिकोण के स्वामी हैं। इस तरह से शुक्र बुध की सप्तम दृष्टि से के कारण स्वास्थ्य अति उत्तम होगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का योग बनेगा। आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा और अच्छे खान पान, रहन सहन का उपभोग करने का अवसर प्राप्त होगा। कोई नया वाहन, नया मकान, नया जमीन आप ले सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। समय बहुत अच्छा है। किसी आराम, लग्जरी गुड्स का परचेज भी आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा योग है। लक्ष्मी नारायण योग 7th हाउस में बनने से आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर होगा 16 दिसंबर तक। कारण कि 16 दिसंबर के बाद सूर्य जो कि वृश्चिक राशि में 6th हाउस में होंगे, धनु राशि में 7th हाउस में शुक्र और बुध के साथ आ जाएंगे। तो सूर्य का बैठना 7th हाउस में उतना अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य गर्म ग्रह हैं, क्रोधी स्वभाव वाले ग्रह हैं, जबकि शुक्र बुध निहायत ही शुभ ग्रह होते हैं। तो 5 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक अत्यंत सुंदर होगा वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन। और जिनका शादी विवाह नहीं हो रहा था, जो कुंवारे हैं मिथुन राशि के जातक, उनके लिए 5 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का अति सुंदर योग है। मैरिटल लाइफ हो गया, लग्न, स्वास्थ्य हो गया। अब हम आर्थिक स्थिति पर नजर दौड़ाते हैं। 2nd हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है। शनि 8th हाउस से में बैठकर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं 2nd हाउस पर, सप्तम दृष्टि। गुरु की पंचम दृष्टि भी 2nd हाउस पर है। शनि मिथुन राशि वालों के
नवमेश होकर और अष्टमेश होकर एक राजयोग कारक ग्रह हैं, अति राजयोग कारक ग्रह होते हैं, किंतु शनि की ढैया चल रही है। तो शनि की दृष्टि के कारण सेकंड हाउस पर आर्थिक स्थिति में कुछ कमजोरी आ सकती थी, किंतु गुरु की पंचम शुभ दृष्टि से आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। वाणी बहुत प्रभावोत्पादक होगी आपकी। कुटुंबजन परिवारजन के बीच शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होने के योग बनेंगे। कुटुंबजन परिवारजन के सदस्यों में वृद्धि हो सकती है। किसी की शादी विवाह हो सकती है जिससे सदस्य की वृद्धि होगी। वाणी आपकी बहुत मधुर होगी और वाणी से आपके कई बिगड़े काम बनेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि थोड़ी सी ह्रास ला सकती है आपके पारिवारिक जीवन में, किंतु गुरु की दृष्टि से, पंचम दृष्टि से सब शुभ रहेगा। अपना जमीन, वाहन, मकान, सुख, माता का सुख, मित्रों का सुख, इन सब चीजों से संबंधित मामलों पर विचार करें तो बुध चौथे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में 5 तारीख से लेकर 28 तारीख तक विराजमान रहेंगे। एक केंद्र के स्वामी दूसरे केंद्र में होंगे। अति सुंदर योग है, सोने पे सुहागा योग है। बुध और शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो निश्चित रूप से आप यदि नहीं खरीद रहे हैं कुछ भी, तो यह आपको बताया जा रहा है कि कोई भी साजो साज का सामान, लग्जरियस गुड्स, कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नया वाहन, कोई नई जमीन, कोई नया मकान आपको खरीदने के लिए बहुत ही सुंदर योग है मिथुन राशि के जातकों के लिए। कब से कब तक? 5 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक का योग बहुत सुंदर है। गुरु की सप्तम दृष्टि भी 4th हाउस पर है। माता का अति उत्तम सुख मिलेगा, माता का सपोर्ट मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मित्र आपके बहुत ही विश्वासी साबित होंगे, मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा और कोई नया मित्र भी आपके जीवन में आ सकता है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो सुख के मामले में भौतिक सुख शांति आपको मिलेगी दिसंबर माह में। संतान पक्ष को देखें तो संतान भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में अर्थात एक केंद्र में रहेंगे। लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं लग्नेश राशि बुध के साथ सप्तम भाव में। तो संतान सुख अति उत्तम कोटि का मिलेगा। केतु वहाँ विराजमान है, इसलिए जिनको जो गर्भवती स्त्रियां हैं या जिनको संतान होने वाला है तो उनको पुत्र रत्न प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। शत्रु, रोग, बीमारी, ऋण, कर्ज इत्यादि छठे भाव से हम विचार करते हैं। तो छठे भाव का के स्वामी मंगल हैं। मंगल द्वादश भाव में विराजमान हैं। तो शत्रुओं के कारण कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं, परेशानी हो सकती है दिसंबर माह में। शत्रुओं के कारण खर्च हो सकता है। बीमारी में, खासकर ब्लड से संबंधित बीमारी में, किसी इन्फेक्शंस के कारण अथवा किसी भी कारण से हॉस्पिटल का खर्चा आपको उठाना पड़ सकता है। सूर्य जो कि 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में 6th हाउस में गोचर करेंगे पराक्रम भाव के स्वामी होकर, इसलिए अपने पराक्रम, अपने साहस, अपने कड़े परिश्रम और अपने प्रभाव के बल पर, अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के बल पर आप सभी परेशानियों से निपट लेंगे 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर के बाद मंगल की पूर्ण दृष्टि होगी छठे भाव पर अपने स्वराशि, तो उस समय भी स्थिति ठीक रहेगी, किंतु हॉस्पिटल का खर्चा, बीमारी का खर्चा आपको उठाना पड़ सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि
सेवेंथ हाउस पर है। तो सेवेंथ हाउस पर होने से वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में मंगल के कारण अर्थात आपके शत्रुओं के कारण, आपके कॉम्पिटिटर्स के कारण और आपसे जो जलने वाले, आपके कामयाबी से जो जलने वाले लोग हैं, उनके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तकलीफ हो सकती है, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। तो मंगल का उपाय जो कि वीडियो के अंत में बताया जाएगा, उसको आप करें मिथुन राशि के जातक, तो बेहतर होगा। सूर्य भी 16 दिसंबर के बाद से मासांत तक धनु राशि में सेवेंथ हाउस में रहेंगे। इस तरह से मंगल और सूर्य का प्रभाव पड़ेगा सेवेंथ हाउस पर। तो दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल और सूर्य का प्रभाव सेवेंथ हाउस पर होना अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए 16 दिसंबर के बाद से सूर्य का उपाय भी करें तो बेहतर होगा। शनि 8th हाउस में हैं, अपने स्वराशि हैं मकर राशि में, और 9th हाउस के स्वामी हैं। तो ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है। ससुराल पक्ष से लाभ होगा, कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस का पैसा, कोई फंसा हुआ पैसा जो आपका काफ़ी दिन से फंसा हुआ है, नहीं मिल रहा था, या किसी को उधार आपने दिया था, वो उधार पैसा आपको नहीं लौट पा रहा था, तो उसकी प्राप्ति संभव होगी दिसंबर माह 2022 में। शनि 9th हाउस के स्वामी हैं, तो भाग्य में कुछ कमी आप देख सकते हैं। दिसंबर माह में भाग्य का साथ कम मिलेगा, पिता का साथ तो मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, किंतु पिता से विचारों में मतभेद हो सकता है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति में अड़चनें आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। गुरु करियर, जॉब, प्रोफेशन की बात करें तो गुरु 10th हाउस में स्वराशि मार्गी होकर पूरे माह दिसंबर माह 2022 में 10th हाउस में स्वराशि मीन राशि में गोचर करेंगे। इसलिए अति सुंदर योग, सोने पे सुहागा। करियर, जॉब, प्रोफेशन अर्थात नौकरी हो अथवा व्यापार हो अथवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना रोजगार हो, उसमें तरक्की ही तरक्की मिलेगी गुरु के आशीर्वाद से, गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से। गुरु के बाद अब राहु पर आते हैं। 11th हाउस में राहु हैं, अति सुंदर। राहु अत्यंत अच्छी स्थिति में है। राहु का 3rd हाउस, 6th हाउस या 11th हाउस में बैठना बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है। तो राहु के कारण आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कहीं से अचानक जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, अपेक्षा नहीं की होगी, वो धन आपको मिल सकता है, आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। शेयर मार्केट में ज़बरदस्त मुनाफा आपको हो सकता है। यदि आप शेयर मार्केट में फंड लगाते हैं तो ज़बरदस्त मुनाफा हो सकता है। केतु 5th भाव में है, तो बुद्धि, अध्यात्म, ज्योतिष और धार्मिक कार्यों के प्रति ज़्यादा झुकाव रहेगा बुद्धि का। और स्टूडेंट्स जो हैं मिथुन राशि के जातक बहुत अच्छा करेंगे। 5 तारीख से लेकर 28 तारीख तक कोई इंटरव्यू क्लियर करना है या कोई कंपटीशन है तो उसमें सक्सेस का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। मिथुन राशि वालों की कुंडली में सभी ग्रह अच्छी स्थिति में हैं, केवल मंगल को छोड़ दें तो मंगल का क्या है कि मंगल खर्च कराएंगे, रोग बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं, शत्रु उपद्रव करा सकते हैं। तो मंगल के कारण आपके बैंक बैलेंस में भी कमी आ सकती है, संचित धन में भी कमी आ सकती है। तो मंगल का उपाय करें। 2 किलो गुड़ का दान अथवा मसूर की दाल का दान मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर करें।
हनुमान चालीसा, बजरंग बाल बाण का पाठ मंगलवार के दिन करें। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार एक माला करेंगे तो बहुत फायदा होगा। दिसंबर माह में सूर्य 16 दिसंबर के बाद आपके मैराइटल लाइफ, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए हानिकारक हैं। तो सूर्य के लिए एक नियम बना लीजिए कि सुबह में जब स्नान करते हैं तो उसके बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य दे लीजिए। ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए और सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। इससे सूर्य की भी शांति होगी और मंगल की भी शांति होगी, जिससे जो गर्मी आएगी, जो क्रोध की अधिकता रहेगी आपके शरीर के अंदर 15 दिसंबर के बाद से, उसमें कमी आएगी। तो दोस्तों, इस तरह से गुरुदेव बृहस्पति की अच्छी स्थिति, राहु की अच्छी स्थिति, शुक्र बुध के लक्ष्मी नारायण योग, गुरु हंस योग भी बना रहे हैं। इसलिए आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे, आपका कर्म करने का बहुत अच्छा समय है। जिस कार्य को भी आप करेंगे उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी, मन में खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, यह था मासिक राशिफल मिथुन राशि दिसंबर 2022। बताए गए उपाय को आप करें तो बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।